और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेल के दाम पर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल के दाम में भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में सीएनजी भी अब 2 रुपए महंगी हो गई है। तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल का दाम 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुआ है। चाहिए अगर बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई वजह ही होगा। हाँ, एक ये है कि मोदी साहब को ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर जिस समय देश के हालात ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए तो उस समय फिर सीएनजी का दाम वहीं पे रख दे, क्योंकि हर आदमी परेशान है। ऐसी बात नहीं कि कोई परेशान नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बड़े लोगों की तो बात अलग है, उनका तो अलग चल जाता है, लेकिन हम जैसे बंदों का बहुत बुरा हाल होता है। अभी कितना रेट बढ़ चुका है? अभी तो मैंने ध्यान दिया नहीं, 2 रुपए के आसपास बढ़ा है शायद। इससे क्या परेशानियां हो सकती है? बहुत ज्यादा दूध पे बढ़ गया, दूध पे पैसे बढ़े, बहुत चीजों पे पैसे बढ़े। अब इसमें बजट इतना खराब हो जाता है हमारा, इतना कमाई हमारी उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। जो भी कमाएंगे, चाहे 1000 कमाए या 2000 कमाए, उससे ज्यादा लेके जाएंगे नहीं। बजट हमारा उतना ही होता है। एक टाइम था जिस टाइम पे हम लोग कुछ पैसे बचा लेते थे, आज के टाइम पे बचता नहीं है। आप मानो ना मानो, मैं यूँ कहोगे तो ऐसे, ये गाड़ी अगर यहाँ खड़ी है तो इस वजह से खड़ी है कि मैं वहाँ पे 50 रुपए नहीं दे पाया हूँ। किसी को फोन करके बुलवाया है कि 50 रुपए देने के लिए, क्योंकि मेरा पेटीएम में है, पेटीएम काम नहीं कर रहा है और मेरे पर्स में पैसे हो गए खत्म। 200 रुपए 293 और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, तो देखिए महंगाई की मार लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूध पर दाम बढ़ा दिए गए हैं और अब पेट्रोल डीजल पर भी ये वृद्धि की गई है। कितना बड़ा असर इस वक्त पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, असर तो महंगाई का बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार ये युद्ध चल रहा है ईरान यूएस का, ऐसे में ये चीजें बढ़ने की आशंकाएं पहले थी और इसी कारण लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, ये युद्ध जल्दी खत्म हो। और अब उसके असर देखिए भारत पे भी दिखने शुरू हो चुके हैं। हालांकि भारत ने अमेरिका को बोला है कि जो प्रतिबंध जो अभी खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, जो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जो रशिया पे तेल का, वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ाया जाए, उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि अब भारत तेल खरीद सके और लोगों को तेल मुहैया करा सके। क्योंकि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो इस रेट आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही थी पहले कि शायद 10 रुपए के आसपास रेट बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल 3 रुपए के पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 11 पैसे के आसपास बढ़ा गया। तो कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की अभी भी ये है कि लोगों को जो चीजें हैं लोगों को उनके अनुरूप दी जाए, लेकिन जिस तरह से हालात है ये अभी थमने वाले नहीं है और ये चीजें ऐसे ऐसे बढ़ेंगी। देखिए पहले दूध बढ़ाया गया और अब पेट्रोल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉपर जो है वो भी महंगा हो चुका है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उनके रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। खाने का तेल जो है वो भी महंगा होने के आसार हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन लागत, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही हैं आने वाले समय में। और ये अगर युद्ध चलता रहा तो ये चीजें और महंगी होंगी। हालांकि अभी जम्मू में भी रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पहले डीजल था वो 85 रुपए 33 पैसे था, वो भी 3 रुपए बढ़कर 88 रुपए 44 पैसे हो गया। पेट्रोल 94 रुपए 18 पैसे था, उसकी कीमत 97 रुपए 18 पैसे हो गई है। लोगों पे महंगाई की मार जो है वो पड़ रही है और ये आने वाले समय में बढ़ने की पूरी तरह से एक आशंका लग रही है, अगर ईरान यूएस जो युद्ध है वो नहीं खत्म हुआ। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि कल 2 एलपीजी से भरे हुए टैंकर जो है हॉर्मुज से निकले हैं भारत के, जिसमें तकरीबन 66 दोनों में तकरीबन 66,000 मैट्रिक टन जो एलपीजी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो लागत है उससे कम सामान आने पर ये चीजें अभी भी आने वाले समय में और इनका सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, शायद पहले पीएम मोदी ने इसका अंदाजा जो है वो लगा लिया था, तभी हम लगातार देख रहे थे स्वदेशी की तरफ जोर था। इसके साथ साथ जो ऊर्जा है उसे कम खपत करने पर जोर रहा है। यानी क्या माना जाए, अभी तो ये संकट नहीं कम होने वाला है और अभी लोगों को खुद में भी संयम बरतना होगा। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि कम से कम खर्चा करें, यानी विदेश यात्रा को टालें। इसके साथ साथ अगर संभव हो सके तो बहुत दूरी पर नहीं जाना है तो पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का भी कम इस्तेमाल करें।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो जितनी भी सरकारें हैं उनकी जो वीआईपी मूवमेंट्स में जो गाड़ियां हैं उन पे भी कटौती की जा रही है, गाड़ियां कम की जा रही है। हम लगातार देख रहे हैं कई बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ तो फिर साइकिल या मोटरसाइकिल इनसे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार जो जिस तरह से कोविड में पूल करके गाड़ी का बहुत बड़ा महत्व दिया गया था, कहा गया था लोग जो उस तरह वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था उसकी जो बात की जा रही थी वो भी अब कहीं ना कहीं सब स्टेट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेट्रोल की खपत कम होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल जो कंपनीज है, पेट्रोलियम कंपनी है, उनको भी घाटा कम होगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्या सभी स्टेट्स ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर जिस तरह से दिल्ली में शुरू किया गया है 2 दिन का उसको अपनाती हैं, या फिर ये जो जिस तरह से गाड़ियां हैं। देखिए सबसे बड़ी खास बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं जी। वो इस समय कहीं ना कहीं बहुत काम आ रही हैं। जिन लोगों ने वो ली हैं वो कहीं ना कहीं उनको जरूर राहत है, और कहीं अब जो आने वाले समय में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी बिक्री कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के मामले में बढ़ेगी और वो एक राहत की बात जरूर होगी। हालांकि सरकार द्वारा सब्सिडीज भी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उन पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चुने और वो उनको थोड़ी सस्ती पड़े ताकि लोग जो है पेट्रोल और डीजल पे जो उनकी एक तरह से निर्भरता है वो कम हो जाए। हालांकि ये किस तरह से सरकार इस चीज के बारे में सोचेगी या माना फिर जाए ये जो ऊर्जा संकट है वो कई मायनों में लोगों के लिए परेशानी पैदा करता हुआ दिखाई देने लगा है। अब हम देखने लगातार जो वृद्धि हो रही है दामों में, चाहे दूध के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, आने वाले दिनों में ये जो महंगाई की मार है लोगों पर पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ने से दूसरी चीजों पर एक बड़ा और व्यापक असर पड़ता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।